हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा मैं आज आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। देखिए, पहले आप देखिए वर्ड फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं शब्द रचना। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द रचना। ये बिल्कुल आपके लिए नई टॉपिक है। तो बेटा आपको ये पहले समझना है कि वर्ड फॉर्मेशन है क्या चीज़। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड फॉर्मेशन? तो सबसे आपको मैं सरल तरीका में सरल परिभाषा इसका समझा रहा हूँ कि एक पार्ट ऑफ ए स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ ए स्पीच में बदलने तथा एक नया शब्द बनाने की क्रिया को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको यही समझना है और ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और मुख्य रूप से जो कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन मतलब ऐसे पेपर में आपको ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछता है कि कोई नाउन शब्द दिया गया है, इसको हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे। यदि कोई पहले से वर्ड एडजेक्टिव में है उसको हम नाउन कैसे बनाएंगे, वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे, नाउन को वर्ब कैसे बनाएंगे। तो बेटा यही चीज़ आपको समझना है। तो सबसे पहले हम आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक पार्ट ऑफ ए स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ ए स्पीच में बदलने तथा दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि वर्ड मेनली कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेनली मुख्य रूप से वर्ड जो हैं दो प्रकार के होते हैं और पहला है प्राइमरी वर्ड्स और दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड्स। देखिए, अब आपको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, पहला है प्राइमरी वर्ड्स, दूसरा है कंपाउंड वर्ड्स। तो पहले हम प्राइमरी वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि प्राइमरी वर्ड होता क्या है। देखिए, जिन शब्दों से पहले कोई प्रीफिक्स या अंत में कोई सफिक्स नहीं लगे हों उसे हम प्राइमरी वर्ड्स या रूट वर्ड्स कहते हैं। बेटा मैं ये भी क्लियर कर दूं कि प्राइमरी वर्ड्स को रूट वर्ड्स भी कहा जाता है। अब देखिए, आप यदि थोड़ा भी यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो मैं और भी क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी वर्ड को बिल्कुल सरल भाषा में, इससे भी सरल भाषा में आप समझिए। प्राइमरी वर्ड हम उसे कहते हैं जो मूल शब्द हो, जिसके ना कोई आगे कुछ जोड़ा गया हो ना पीछे जोड़ा गया हो। अब सपोज देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर है बैग। बैग क्या है? मूल शब्द है, यानी प्राइमरी वर्ड है। अगला वर्ड है ब्लैक, ये भी मूल वर्ड है। फ्रेंड, ये भी मूल वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है। नेक्स्ट ट्राई, पे, हेट, चाइल्ड, एडेसी। तो जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में वर्ड्स डाले हैं ये टोटल प्राइमरी वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए ये कैसे बैग, ब्लैक, क्लियर, फ्रेंड, ट्राई, पे, हेट, चाइल्ड। अब देखिए, सपोज आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है प्रीफिक्स और दूसरा वर्ड होता है सफिक्स। यदि आप किसी वर्ड में पहले कोई लेटर जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, पहले वर्ड में यदि पहले कोई चीज़ जोड़ते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में आप एक दो लेटर जोड़ करके कोई दूसरा शब्द बनाते हैं तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहले समझ लीजिए तब ज़्यादा समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है काइंड, काइंड शब्द दिया गया है। तो देखिए ये काइंड जो है मूल शब्द है, यानी प्राइमरी वर्ड है। यदि आप इस काइंड के आगे यानी पहले अन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया? अनकाइंड। यानी काइंड के पहले जो UN जो दो लेटर्स जोड़े गए हैं पहले, इससे जो पहले जोड़ा जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में जोड़ा जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर है केयर, CARE, केयर,
तो केयर क्या है, ये प्राइमरी वर्ड है। लेकिन केयर के अंत में हम यदि मान लीजिए कुछ लेटर जोड़ते हैं जैसे LESS, तो अब क्या बन गया, केयरलेस। यानी कि हमने LESS को अंत में जोड़ा, तो जो अंत में जो जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। यदि प्राइमरी वर्ड के पहले कोई वर्ड आप कोई लेटर जोड़ते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। बस आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक और भी एग्जांपल जैसे देख लीजिए यहाँ पर, पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव। यदि इस पॉसिबल के पहले हम दो लेटर सिर्फ जोड़ देते हैं IM, तो ये क्या बन गया, इम्पॉसिबल। यानी कि अब इसका अर्थ भी अलग हो जाएगा, असंभव। तो देखिए पॉसिबल के पहले हमने दो लेटर्स को ऐड किया तो ये बन गया इम्पॉसिबल। तो जो पहला जो IM है इसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। क्लियर है? तो बस यही चीज़ समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है वर्ड JOY, जॉय, और जॉय के पहले आप इसमें जोड़ देते हैं EN, तो क्या बन गया, इंजॉय। यानी कि एंजॉय, EN क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए एक और वर्ड समझ लीजिए सफिक्स का, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया HARM, हार्म। हार्म मतलब होता है क्षति, नुकसान। और इस हार्म के यदि हम अंत में जोड़ते हैं FULL, हार्मफुल, तो ये क्या हो गया, ये जो FULL है ये क्या हो गया, ये हो गया सफिक्स। ओके, तो बेटा इसी को हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं प्रीफिक्स और सफिक्स पर एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा। तो पहले तो हम आगे वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए वर्ड फॉर्मेशन के बारे में आते हैं पॉइंट पर। एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने तथा दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। और मैंने आपको अभी बता दिया कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड। तो पहले आप ये देख लीजिए, प्राइमरी वर्ड्स किसे कहते हैं, मूल शब्द को हम प्राइमरी वर्ड कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका डिफिनेशन होता है कि जिन शब्दों से पहले कोई प्रीफिक्स या अंत में कोई सफिक्स नहीं लगे हो उसे हम प्राइमरी वर्ड्स या रूट वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी है बैग, ब्लैक, क्लियर, फ्रेंड, ट्राई, पे, हेड, चाइल्ड एक्सेट्रा। अब दूसरा वर्ड है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स के बारे में आपको यह समझना है कि दो अलग अलग प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है वो कंपाउंड वर्ड्स होता है। फिर से आप मैं समझा दूं, दो अलग अलग प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर एक नया शब्द जो बनाते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाता है। जैसे देखिए इसका पहले डिफिनेशन देखिए, कंपाउंड वर्ड्स जिन शब्दों को प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर बनाया जाता है उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मून, MOON, मून मीन्स तो चांद होता है, ये अलग शब्द है, प्राइमरी वर्ड है, अपने आप में कंप्लीट भी है। और दूसरा वर्ड है लाइट, LIGHT। यहाँ पर है मून प्लस लाइट। मून अलग शब्द है, लाइट अलग शब्द है, यानी कि मून प्राइमरी वर्ड है और लाइट भी प्राइमरी वर्ड है। यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, मून लाइट। क्लियर? दूसरा वर्ड देखिए न्यूज़। न्यूज़ प्राइमरी वर्ड है और पेपर भी प्राइमरी वर्ड है, लेकिन इन दोनों वर्ड को मैं जोड़ता हूं तो एक नया वर्ड क्या बनता है, न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट प्लस मास्टर। पोस्ट प्राइमरी वर्ड है, मास्टर प्राइमरी वर्ड है, यदि दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, पोस्ट मास्टर। फुट प्लस बॉल, अलग अलग वर्ड हैं। फुट जो है प्राइमरी वर्ड है, बॉल भी प्राइमरी वर्ड है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है, फुटबॉल। ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक प्राइमरी वर्ड है, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है एग्जाम्पल में ब्लैक,
ये ब्लैक क्या है, प्राइमरी वर्ड है। और ब्लैक जो है ये प्राइमरी वर्ड है, प्लस इसमें कौन सा एक नया वर्ड जोड़ते हैं, बोर्ड। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हेड प्लस मास्टर। हेड प्राइमरी वर्ड है और मास्टर भी प्राइमरी वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग भी होता है, लेकिन जब हम एक साथ दोनों को जोड़ते हैं तो बन जाता है हेड मास्टर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वॉच प्लस मैन। अब यहाँ भी देखिए वॉच जो है प्राइमरी वर्ड है, मैन भी प्राइमरी वर्ड है, लेकिन जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एक नया वर्ड बन जाता है वॉच मैन। एंड लास्ट एग्जाम्पल है ओल्ड प्लस मैन। ये ओल्ड भी प्राइमरी वर्ड है और मैन भी प्राइमरी वर्ड है, लेकिन इन दोनों अलग अलग प्राइमरी वर्ड को जब जोड़ करके हम एक वर्ड बनाते हैं तो ये बन जाता है ओल्ड मैन। बेटा इसे ही कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो पहले तो मैं आज तो मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मुझे ये बताना था कि वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ गए होंगे कि वर्ड्स 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स। तो बेटा अगले वीडियो में मैं आपका मतलब इसी के लिए ये बेस यही होगा आपका, और इसके बाद जो मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैं बताऊँगा कि मान लीजिए कोई वर्ड एडजेक्टिव है, उसको नाउन में कैसे चेंज करेंगे। यदि पहले से कोई नाउन है तो उसका वर्ब कैसे बनाएंगे, वर्ब से नाउन कैसे बनता है, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनता है, ये आगे के वीडियो में मैं आपको अभी इसी से संबंधित वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित मैं आपको कम से कम 4 वीडियो अभी डालूंगा, तब जा कर के आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।